इस मूवी में दिखाया जाता है कि यूएसए के एक शहर में 3 चोर थे। वो छोटी-मोटी चोरियाँ करते थे मगर उन्होंने एक दिन सोचा कि अब उनको कोई बहुत बड़ी चोरी करनी चाहिए। तो उनके एक दोस्त ने कहा वो एक घर को जानता है जो कि एक अंधे और बूढ़े इंसान का है, जिस घर में उनको 3 लाख डॉलर्स मिलेंगे। मगर उनका एक दोस्त जिसका नाम एलेक्स है वो कहता है कि ये मेरा करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। क्या अब हम कोई और काम नहीं कर सकते? और वो ये कहकर अपने घर की तरफ चला जाता है। रात को उसके गैंग की एक मेंबर रॉकी उसको मैसेज करती है कि वो अपनी छोटी बहन के लिए कुछ करना चाहती है, जिसको पढ़कर एलेक्स इमोशनल हो जाता है और उस चोरी के लिए राज़ी हो जाता है। फिर वो तीनों उस घर पर नज़र रखते हैं तो उनको पता चलता है कि वो आदमी एक बूढ़ा रिटायर्ड फ़ौजी है और उसके पास एक बहुत ही खौफनाक कुत्ता है। फिर वो एक दिन उसके घर पर चोरी के लिए जाते हैं तो एलेक्स के फादर किसी सिक्योरिटी इदारे में काम करते थे, जिसकी वजह से एलेक्स के पास सारों के घरों की डुप्लीकेट चाबी थी। सबसे पहले वो लोग कुत्ते के खाने में नींद की दवाई मिला देते हैं, जिसकी वजह से उनका कुत्ता सो जाता है और उसके बाद वो सब के सब अलार्म ऑफ कर देते हैं। उसके बाद एलेक्स उस बूढ़े आदमी के कमरे में जाता है ताकि बेहोश करने वाला धुआं उसके कमरे में रख दे। तो जब वो उस बूढ़े के कमरे में दाखिल होता है तो वो आदमी उठ जाता है। तो एलेक्स को लगता है कि अब उस आदमी को हमारा पता चल गया है, मगर वो सिर्फ टीवी को बंद करता है और दोबारा सो जाता है। उसके बाद वो तीनों एक रूम को देखते हैं जिसके बाहर एक बहुत ही बड़ा लॉक होता है। तो वो समझते हैं कि इतना बड़ा लॉक एक ही कमरे में हो सकता है जिसमें 3 लाख डॉलर्स होंगे, मगर वो ताला बहुत सी कोशिश के बाद टूटता नहीं है। जिसके बाद उनका एक दोस्त गन निकाल लेता है, जिसको देख के उसके बाकी दोनों मेंबर्स बहुत हैरान होते हैं और एलेक्स कहता है कि इस गन की तो हमारी बात ही नहीं थी, जिसकी वजह से एलेक्स बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। तो उसका दोस्त फायर करता है और वो ताला तोड़ देता है। तो वो आवाज़ सुन के वो बूढ़ा आदमी वहाँ पर आ जाता है। पहले तो वो लड़का कहता है कि मैं गलती से आपके घर आ गया, मैं जा रहा हूँ। मगर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो, कौन हो तुम? तो फिर वो उसको कहता है वहाँ ही रुक जाओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मगर बूढ़ा आदमी उसकी तरफ चलता है और उसकी गन छीन लेता है और उसी की गन से उसको गोली मार देता है। ये सब देख के रॉकी बहुत ज़्यादा डर जाती है और एक जगह छुप जाती है। गोली की आवाज़ सुनकर एलेक्स भी घर में ही रुक जाता है। तभी रॉकी एलेक्स को मैसेज करती है कि उनका वो दोस्त मारा गया है। ये सुनकर एलेक्स कहता है कि तुम कहाँ पर हो? मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मैं इसी घर में हूँ। वो बताती है कि वो इस वक्त वो एलेक्स को बताती है कि वो एक जगह पे छुपी हुई है। तो उसी वक्त वहाँ पर बूढ़ा आदमी आता है और अपनी तिजोरी को कोड लगाकर सबसे पहले अपने पैसे चेक करता है और रॉकी वो कोड देख लेती है। उसके बाद बूढ़ा आदमी दरवाज़ा बंद करने के लिए जाता है तो एलेक्स और रॉकी एक साथ हो जाते हैं। तभी रॉकी उस लॉकर को कोड लगाती है और उसमें सिर्फ 1 लाख डॉलर होता है। तो वो उसको अपने बैग में डाल लेती है क्योंकि 1 लाख डॉलर भी बहुत ज़्यादा रकम है। तो इसी वक्त वो बूढ़ा आदमी वहाँ दोबारा आ जाता है, जिसको देखकर वो दोनों दोबारा कहीं पे छुप जाते हैं। जब वो अपनी तिजोरी को देखता है तो उसको पता लगता है कि पैसे वहाँ नहीं हैं। इसके बाद उस बूढ़े आदमी को ये बात कन्फर्म हो जाती है कि अभी भी उस घर में कोई ना कोई मौजूद है। वो उनकी तलाश जारी कर देता है। तभी रॉकी और एलेक्स बेसमेंट में चले जाते हैं ताकि वो वहाँ से कोई एस्केप का रास्ता ढूंढ सके। जब वो दोनों बेसमेंट में पहुंचते हैं तो देखते हैं वहाँ एक लड़की को रस्सी से बंधा हुआ था। तो वो उससे पूछते हैं तो वो लड़की बताती है कि बहुत देर पहले एक कार एक्सीडेंट से उस बूढ़े आदमी की बेटी मर गई। तब से उस आदमी ने इस लड़की को वहाँ रखा हुआ था क्योंकि इसी लड़की की कार की वजह से उसकी बेटी मरी थी। तभी वहाँ बूढ़ा आदमी आ जाता है और बिना देखे गोलियाँ चलानी शुरू कर देता है। उसकी एक बुलेट उसी लड़की को लग जाती है जिसको उसने बांध के रखा हुआ था। जब बूढ़े आदमी को पता लगता है कि उसने उसी लड़की को मार दिया तो वो बहुत ज़्यादा रोता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर एलेक्स और रॉकी को ढूंढने लगता है और उसी टाइम पावर सप्लाई बंद कर देता है, जिसकी वजह से पूरे घर। उसके बाद एलेक्स और रॉकी भागने लगते हैं मगर अचानक वो बूढ़ा आदमी एलेक्स को पकड़ लेता है और उसको मारता है बहुत बुरी तरीके से। उसके बाद बहुत बड़ी कैंची लेके वो एलेक्स को मार देता है। इसके बाद वो रॉकी को भी पकड़ लेता है और उसी जगह बांध देता है जहाँ उसने पहले एक लड़की को बांध रखा था। मगर एलेक्स अचानक से उठ जाता है क्योंकि जब बूढ़े आदमी ने एलेक्स को कैंची से मारा था तो एलेक्स ने अपने दोस्त की डेड बॉडी अपने ऊपर कर ली थी, जिससे बूढ़े आदमी को लगा कि एलेक्स को ही कैंची लगी। तो उसके बाद एलेक्स वहाँ आ जाता है और बूढ़े आदमी को बहुत बुरी तरीके से मारता है और रॉकी को छुड़वा लेता है और बूढ़े आदमी को उसी की जगह बांध देता है। उसके बाद वो दोनों भाग कर ऊपर आते हैं और घर से बाहर जाने ही लगते हैं कि बूढ़ा आदमी आकर एलेक्स के मुंह पे गोली मार देता है, जिसकी वजह से एलेक्स मर जाता है। रॉकी वहाँ से जल्दी से भाग जाती है लेकिन उस वक्त तक उसका कुत्ता जाग जाता है और वो रॉकी के पीछे भाग जाता है, जिस वजह से रॉकी भाग नहीं पाती और वो उस कुत्ते को गाड़ी में बंद करने में मसरूफ़ हो जाती है। लेकिन जब वो कुत्ते को गाड़ी में बंद कर देती है उसी वक्त बूढ़ा आदमी वहाँ पर आकर उसको सर पे कुछ मारता है, जिसकी वजह से रॉकी बेहोश हो जाती है और बूढ़ा आदमी उसको घसीट कर अपने घर वापस ले जाता है। जैसे ही रॉकी होश में आती है वो देखती है कि अलार्म का रिमोट उसके सामने ही पड़ा है और वो सब अलार्म ऑन कर देती है और उनकी आवाज़ इतनी बढ़ा देती है कि बूढ़ा आदमी समझ ना पाए कि रॉकी कहाँ पर है। वैसा ही होता है जैसा रॉकी ने सोचा था। उसके बाद रॉकी उस बूढ़े आदमी को बहुत मारती है और पैसे वाला बैग वहाँ से लेकर भाग जाती है। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि रॉकी अपनी बहन के साथ कहीं जा रही थी
तभी वो न्यूज़ देखती है कि जिसमें पुलिस उस बूढ़े आदमी से पूछती है कि क्या हुआ था, तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि सब कुछ महफूज है, बस 2 लोग चोरी करने आए थे जिनको उस बूढ़े आदमी ने मार दिया है। ये सुनकर रॉकी बहुत हैरान होती है कि उस आदमी ने उस लड़की का नाम क्यों नहीं लिया, और ये मूवी बस यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मुझे लगता है इस बूढ़े आदमी ने इस लड़की का नाम इसलिए नहीं लिया होगा क्योंकि वो अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता होगा, कि क्योंकि एक लड़की उसको मारकर और बचकर भाग गई। तो आप लोगों को क्या लगता है उस बूढ़े आदमी ने रॉकी का नाम क्यों नहीं लिया? और आखिर में मैं यही कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो